गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस रिवाइज करेंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ऑल राइट। द सेंटेंस डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस: अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। वो वर्ड्स का वो ग्रुप जिसको हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करें जब और फिर उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल कर आए, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक। एग्जाम्पल: दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली, ये कुछ वर्ड्स हैं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इन वर्ड्स को हमने इस तरह अरेंज किया है कि सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकल कर आए। ठीक। तो जब हम वर्ड्स को मीनिंगफुली अरेंज करेंगे या एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे जिससे कि वो एक कंप्लीट मीनिंग दे, तब हम उन वर्ड्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। ओके। सब्जेक्ट: अ सेंटेंस इज़ अ नाउन और प्रोनाउन दैट either does the work or about whom which something is stated. सब्जेक्ट वो वर्ड होता है हमारे सेंटेंस में जिसमें जो सेंटेंस के बारे में, जिस सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है, वो वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। लाइक एग्जाम्पल में देखते हैं, राम इज़ रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? राम। क्यों? क्योंकि राम के बारे में इस सेंटेंस में बात की जा रही है, तो जो वर्ड है राम वो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। पिकॉक के बारे में यहाँ बात हो रही है इस सेंटेंस में, तो पिकॉक वर्ड जो है वो क्या होगा? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट: जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है, और जिस बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट जिस बारे में बात करता है उस वर्ड को हम सेंटेंस में कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज़ अ वर्ड विच रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिस चीज़ के बारे में बात करता है उस वर्ड को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखते हैं, लीडर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? लीडर। क्यों? क्योंकि लीडर के बारे में बात हो रही है, और लीडर किसके बारे में बात कर रहा है? ब्लैंकेट्स। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे? ब्लैंकेट्स। माया राइट्स अ पोएम। माया के बारे में बात हो रही है, तो माया क्या हुआ? सब्जेक्ट। और माया किसके बारे में बात हो रही है? माया किसके बारे में बात कर रही है? पोएम के बारे में। तो पोएम यहाँ पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? Complement. Complement is a word or a group of words that adds more meaning to the subject or to the object. Complement जो है वो group of words होते हैं जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी में भी कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करें। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी में भी कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करते हैं, उन वर्ड्स को हम कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल: जॉन इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। जॉन सब्जेक्ट हुआ, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हुआ, और इन द ग्राउंड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि जॉन जो है किसके बारे, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? जॉन के बारे में। जॉन बात कर रहा है फुटबॉल के बारे में, और फुटबॉल में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ करके कुछ एक्स्ट्रा इन्फो दी गई है, इन द ग्राउंड। तो ये वर्ड्स क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट। कुछ उन्होंने ये बता दिया कि फुटबॉल तो खेल रहा है जॉन, लेकिन कहाँ खेल रहा है? ग्राउंड में खेल रहा है। ऑल राइट। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विजय इज़ गोइंग टू लाइब्रेरी फॉर बुक्स। विजय के बारे में बात हुई, तो विजय क्या हुआ? सब्जेक्ट। विजय किसके बारे में बात कर रहा है? बुक्स के बारे में। मतलब लाइब्रेरी होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और फॉर बुक्स, लाइब्रेरी गया है किसके लिए? बुक्स के लिए, तो बुक्स यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स फॉर बुक्स। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 4 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के: डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को ही हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है।
असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो हमें सिंपली कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, और इसमें 2 टाइप्स होते हैं, डिक्लेरेटिव या असर्टिव। डिक्लेरेटिव या असर्टिव दोनों में सेंटेंसेस की हम बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव यानी कि कोई पॉजिटिव बात कही गई हो, नेगेटिव जिसमें कुछ ना, नहीं, नॉट, नॉर इस टाइप के वर्ड्स यूज़ किए गए हों। एग्जाम्पल में देखिए, चिल्ड्रन लव टू ईट चॉकलेट्स। चिल्ड्रन, बच्चे चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव डिक्लेरेटिव या नेगेटिव असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट लव टू ईट चॉकलेट्स, जहाँ पे चिल्ड्रन चॉकलेट्स खाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस दैट मेक अ क्वेश्चन सेंस। वो सेंटेंस जिसमें कुछ प्रश्न या कुछ पूछने का या कुछ क्वेश्चन जैसा सेंस निकल कर आता है। डू यू रीड योर बुक? क्या तुमने अपनी बुक पढ़ी? इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और एक यस और नो वाले होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके आंसर्स हम सिर्फ यस और नो में देते हैं। ये देखिए, टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स हम सिर्फ यस और नो में देते हैं, तो वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं। और कुछ WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं जो उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक व्हाट, when, who, whom, why, where, hence, which, whoever, whatsoever, whomsoever, whichever, whatever, whenever, how and however. All right. Imperative sentences. Imperative sentences are the sentences that express order, command, instructions, advice and request. They begin with a verb. देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कुछ कमांड दी जाए, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, कोई एडवाइस या रिक्वेस्ट या कोई ऑर्डर दिया जाए, और ये सेंटेंसेस हमेशा वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं। वर्ब मतलब क्रिया, कोई काम करने वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लाइक ब्रिंग द पेपर। ब्रिंग मतलब लाना, यहाँ पे वर्ब क्या है? ब्रिंग। पेपर लेकर आओ। ठीक, तो ब्रिंग द पेपर। स्टैंड इन द क्यू, take left for church, practice maths regularly, help the needy and poor. All right. Next है exclamatory sentences. Exclamatory sentences वो होते हैं जिन sentences में हम अपने emotions या अपनी feelings, इस तरह के अपने emotions, feelings या अपने thoughts कुछ show करते हैं, और कुछ वर्ड्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं ये चीज़ें शो करने के लिए। एग्जाम्पल शिट, लास, ब्रावो, हुर्रे, इस टाइप से और भी वर्ड्स होते हैं, और ये हमेशा ये वर्ड्स या ये सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही एंड होते हैं। हम फीलिंग्स और इमोशंस के साथ एक्सक्लेमेशन साइन ज़रूर लगाते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ फ्रेज? टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेज़ क्या होता है? फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, लेकिन उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई प्रॉपर सेंस नहीं निकलता। उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई प्रॉपर सेंस नहीं होता, मतलब कंप्लीट सेंस नहीं होता, वो आधा अधूरा सेंस होता है। लाइक माई फ्रेंड इज़ अ गुड फुटबॉल प्लेयर। माई फ्रेंड एक अलग फ्रेज़ हो गया, गुड फुटबॉल प्लेयर एक अलग फ्रेज़ हो गया। समझ में आया? 3 टाइप्स के फ्रेजेस होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज कौन सा होता है? वो सेंटेंस में वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि नाउन की तरह एक्ट करते हैं, नाउन का काम करते हैं, लाइक ही एक्सपेक्टेड टू रीच होम अर्ली। टू रीच होम अर्ली। सबसे पहले आप जब सेंटेंस में अगर आपको नाउन फ्रेज सर्च करना है या ढूंढना है तो आप एक
खुद से अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डिड ही एक्सपेक्टेड, यानी कि व्हाट वाला आंसर पूछेंगे, व्हाट कि वो क्या चाह रहा है या क्या चाहता है, क्या वाला आंसर पूछेंगे, व्हाट डिड ही एक्सपेक्टेड, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। तो आंसर क्या आया, टू रीच होम अर्ली। यही क्या हुआ हमारे लिए, नाउन फ्रेज। ही वॉन्टेड टू लर्न संस्कृत, वॉट ही वॉन्टेड टू डू या वॉट ही वॉन्ट टू, वो क्या चाहता था, टू लर्न संस्कृत। आई लाइक टू सिंग, वॉट शी लाइक या वॉट आई लाइक टू सिंग। ठीक। एडजेक्टिव फ्रेज सेंटेंस में वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडजेक्टिव की तरह यानी कि विशेषता बताए नाउन की। तो फ्लावर्स विद गुड फ्रेगरेंस हैव बीन यूज्ड फॉर डेकोरेशन। फ्लावर्स विद गुड फ्रेगरेंस, वो फूल जिनकी खुशबू बहुत अच्छी है वो डेकोरेशन के लिए यूज़ किए थे। तो with good fragrance, रोहन a boy with courage fought with the thief। a boy with courage यहाँ पे एग्जेक्टिव फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज, a group of words that performs the function of an adverb in a sentence is called a adverb phrase। यानी कि जो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर देता है, जो भी क्रिया हो रही है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है तो वो एडवर्ब फ्रेज बन जाता है। अब तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वर्ब को मॉडिफाई करके या वर्ब की विशेषता बताते हैं जो वर्ड्स, उन वर्ड्स को हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, जेन वॉक्ड ऑन द स्टेज इन अ वेरी ग्रेसफुली मैनर, पूरा होगा ये शायद, इन अ वेरी ग्रेसफुली मैनर। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वॉक चलना, क्रिया यहाँ पे क्या हो रही है, चलने वाली, वॉक, और इसको मॉडिफाई कौन से वर्ड्स कर रहे हैं, इन अ ग्रेसफुली मैनर कर लीजिएगा यहाँ आगे, इन अ ग्रेसफुली मैनर। तो यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज क्या हुआ, इन अ वेरी ग्रेसफुल मैनर। सेकेंड वन इज ही ड्राइव्स अ कार इन अ वेरी हाई स्पीड। ही ड्राइव यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब, और इसको मॉडिफाई कौन से वर्ड्स कर रहे हैं, इन अ वेरी हाई स्पीड। दे वॉक्ड अलॉन्ग द वॉल, वॉक, फिर से यहाँ पे वॉक क्या है, वर्ब, और वॉक के बारे में कौन बता रहा है, अलॉन्ग द वॉल, दीवार के सहारे। अ किड सैट बिसाइड द मदर, अ किड सैट यहाँ पे क्या है, वर्ब, बैठना यहाँ पे क्रिया हो रही है, और बिसाइड द मदर। तो ये हुए 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। ठीक है। कुछ एडवर्ब फ्रेजेस हैं जो अलग अलग जगह पे यूज़ किए जाते हैं, मैनर के साथ, प्लेस के साथ, टाइम के साथ। ये 3 तरीके से, लाइक जहाँ पे कोई मैनर बताता है, जैसे वहाँ वेरी ग्रेसफुली मैनर, तो यहाँ पे इन अ वार्म मैनर, बहुत सॉफ्ट तरीके से, प्यार से, वार्म मैनर। प्लेस, जहाँ जो वर्ब जो है वो जिस जगह पे हो रही है वो प्लेस एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। जिस टाइम पर वो काम हो रहा है वो टाइम एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। ठीक। तो ये तो थे हमारे सेंटेंस एंड फ्रेजेस। ऑलराइट।